तुम बहुत ज़्यादा गलत कर दी। मैंने कहा कहाँ गलत कर दी मैं? तो बोले कि मैं वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तुमसे लेन देन करने के लिए, तलाक लेने के लिए, और तुम फिर से यहाँ पे आ गई। खाना बनाती है, ना ही मुझे खाना देती है, नहीं तो घर का कोई भी काम करती है, नहीं तो मेरे कपड़े धोती है। मतलब आज मैं उस दिन की बात आप लोगों से बताने वाली हूँ कि जब मैं यहाँ 8 महीने अपने मायके में थी, उसके बाद मैं अपने ससुराल गई, तो किस तरीके से गई हूँ और मेरे जाते ही वहाँ पे सभी का क्या रिएक्शन था। जब मैं वहाँ पे गई थी तो लोग मुझे क्या कह रहे थे, मेरे हस्बैंड मुझे क्या कह रहे थे, जिससे कि मैं एकदम से मेरे सपने न चूर चूर हो गए थे वहाँ जाते ही। तो जब यहाँ से मैं गई थी उससे पहले ही मेरे हस्बैंड मेरे खिलाफ़ केस कर दिया था। महिला थाना में उन्होंने रिपोर्ट की दी थी और वहाँ पे रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें लिखवाई थी उन्होंने जो कि उन चीज़ों में कोई कुछ मतलब कि ज़्यादा कुछ ख़ास वजह नहीं थी। मेरी बीवी खाना नहीं बनाती है, काम नहीं करती है, मेरे कपड़े नहीं धोती है, सारा दिन घर में सोती है, खाना खा लेती है, सारा दिन घर में सोती है। नहीं तो वो खाना बनाती है, ना ही मुझे खाना देती है, नहीं तो घर का कोई भी काम करती है, नहीं तो मेरे कपड़े धोती है। मतलब ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लिखवाई थी। तो क्यों लिखवाई थी ये तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ये औरतों के नॉर्मल काम होते हैं, उनका हक है ये सब करना, और वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। वो उनका तो पूरा दिन का यही काम होता है कि खाना बनाना है, खाना खाना है, घर का काम करना है, और घर के कपड़े जो भी हैं वो धुलना है, और जो भी अदर काम है उनको सारे करना है। ये तो सिंपल सी चीज़ें होती है औरतों के लिए, और वो हर रोज़ का काम होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो बोल रहे थे कि मेरे कपड़ा नहीं धोती है, मैं कपड़े की बात बता दूं आपको कि अगर उनको लड़ाई करना होता था तो उस दिन वो पूरे कपड़े को धुल डालते थे। और मतलब एक कपड़ा नहीं, वो जितना धुला हुआ कपड़ा था ना, सारे कपड़े को मिला के धुल देते थे। और जब मैं उनको बोलती कि लाइए मैं धुल देती हूँ, तो नहीं ते रहने दे, ऐसे वैसे मैं धो लूँगा, ऐसे मतलब लड़ाई करने का जब मूड रहता था तो ऐसे ही करते थे। जो धुला हुआ कपड़ा होता था उसको भी धुल देते थे, और जो एक दो शर्ट जो गंदा रहता था तो उसको भी धुल देते थे। तो ये चीज़ें थी कि वो अपना कपड़ा खुद धुलते थे और फिर मेरे ऊपर बोलते थे कि मैं कपड़ा नहीं धुलती हूँ। तो ये चीज़ें थी। तो अगर आप 100 दिन में एक दिन कोई काम अगर नहीं करोगे तो समझ जाओ कि उनके लिए ये चीज़ें गलत है। अब वो उन्होंने, अगर मैं उनका कपड़ा हमेशा से धोते आई हूँ, अगर एक दिन नहीं धुली तो वो चीज़ें वहाँ पे इन्होंने दर्ज करवा दी थी कि ये मेरा कपड़ा नहीं धुलती है। तो ऐसी चीज़ें थी। और रही बात खाना पीना, खाना खाने की, खाना बनाने की, तो अच्छा ये बताओ, जब मैं वहाँ पे रहती थी तो क्या कौन बनाता था खाना? तुम बनाते थे? तुम्हारे बाबूजी बनाते थे? तुम्हारी अम्मा बनाती थी? नहीं ना, मैं ही बनाती थी खाना। और जब तुम लोग मुझे वहाँ नहीं रहने दोगे, मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी, तो फिर तुम अपने से तो बनाओ खाओगे ही ना, कोई थोड़ी ना देगा तुमको खाना, अपने से ही तो बना के खाना पड़ेगा। तो जब उन्होंने वहाँ पे मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो जैसे ही वहाँ से कॉल आती है मेरे पास, तो मैं घर पर नहीं रहती हूँ, मैं ना बाहर रहती हूँ। तो एक शादी में मैं गई थी, तो वहाँ पे मैं थी, तो जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि मेरे हस्बैंड मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो मेरे तो एकदम से मतलब मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं एकदम से कि अरे यार ये इन्होंने क्या कर दिया। फिर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह ही मैं घर आ जाती हूँ, और यहाँ पे आके सभी घर में अपने मम्मी पापा को बताती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है। तो मुझे ना पूरा रात नींद नहीं आई थी कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है, और अगर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। पूरी रात में सोचती रही कि अब क्या होगा, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा आया होगा, क्या नहीं, क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में पूरा दिन पूरी रात चलती रही है। फिर जिस दिन डेट आई, तारीख आई कि आज हमें वहाँ पे जाना है, उन्होंने हमें तारीख दिया है,
तो जब हम वहाँ पे गए तो मैं अपने पापा के साथ गई थी और मेरे हस्बैंड उधर से आए थे। इनको देखते ही मेरे आँख में आंसू आ गए थे। तो और इनके अंदर इतना ज़्यादा रुआब है, इतना ज़्यादा घमंड है कि अगर आपको मुझसे दिक्कत है, मुझसे लड़ाई झगड़ा है तो आप मुझसे मत बोलो, पर जो बड़े लोग हैं उनसे तो तुम बोल सकते हो ना। लेकिन नहीं, तुम वहीं साइड पे खड़े थे। वहाँ पे जो जो लोग थे मुझसे पूछा कि क्या बेटा तुम वहाँ पे रहना चाहती हो या नहीं। तो मैं तो मेरे दिमाग में कुछ तो था ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ मैं रहना चाहती हूँ। तो फिर बोले ठीक है। तभी फिर उन्होंने हमारी फ़ोटो खींची है और उसके बाद हमें बोले कि जाओ इसकी फ़ोटो कापी करवा के लाओ, और बोले दोनों लोग साथ में जाओ। हम दोनों लोग साथ में गए। बाहर मतलब था, मार्केट एरिया था, तो वहाँ पे फ़ोटो निकलवाने के लिए गए। ये वहाँ से गाड़ी चला के वहाँ तक गए थे, लेकिन एक शब्द भी मुझसे नहीं बोले हैं। और फिर मैं खुद ही इनसे बोली हूँ कि बताओ कैसे हो, ये है वो है, तो मैं इनसे खुद ही बोली हूँ। फिर इन्होंने मुझसे बहुत एकदम मतलब ना के बराबर बोले थे, एकदम ना के बराबर, कि जैसे कि कोई एकदम से बोलना ही नहीं चाह रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गुस्सा है और बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पे हमने साइन वगैरह किया और उसके बाद फिर फ़ोटो तो खिंचवाई गई है, फिर चले आए। तीसरे या चौथे दिन ये मुझे बुलाने आए यहाँ पे, और मैं अच्छे से तैयार होकर इनके साथ गई। ठीक है, यहाँ से मैं गई और इन्होंने मेरे खिलाफ़ ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और मैं सभी के कहने पे गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने रिपोर्ट में क्या क्या वहाँ पे लिखवाई है, जो कि वहाँ पे मेरे खिलाफ़ इन्होंने उल्टा सीधा लिखवाया था। तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि इन्होंने क्या लिखाई है। तो यहाँ से मैं तैयार होकर अपने घर गई, और रास्ते में ही मेरे कान में बाल ही नहीं थे, क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं। आप लोग अभी भी देख लो, मेरे कान में नहीं है। और इनके यहाँ एक शादी थी, इनके चाचा की लड़की की शादी थी, तो कान में क्यों नहीं पहनी? तो मैं बोली नहीं है मेरे पास, नहीं पहनी। तो बोले जो पहले का था, हम कहें जो पहले का था आपके यहाँ ही पड़ा है, मेरे यहाँ नहीं, मेरे पास नहीं है। तो बोले अच्छा चलो। फिर ये मुझे ना वहाँ पे एक रास्ते में मंदिर पड़ता है, और तो उस मंदिर में मुझे ले गए। तो वहाँ से मैंने कान की बाली ली और दर्शन भी किए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं दर्शन करने। तो हम दोनों लोग दर्शन किए, और तभी मैं माता रानी से बोली कि माता रानी जो हुआ उस पर आप पर्दा डालिएगा, और आगे की ज़िंदगी हमारी अच्छे से बीते, और कभी भी ऐसा दिन ना देखने को मिले अब दोबारा। लेकिन क्या पता था कि इन्होंने तो कुछ अलग ही सोच के रखा है मेरे साथ या मेरे बारे में। तो मैं तो बस माता रानी से यही बोली थी कि आगे जो भी हो सब कुछ अच्छा हो, कभी भी हमें ये दोबारा दिन देखना ना पड़े कि हमें इतने दिन अलग रहना पड़े और इस तरीके से रहना पड़े। अगर रहना भी पड़े तो इस तरीके से ना रहना पड़े, गुस्से गर्मी में। तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे माता रानी से बोली। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चल दिए। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले थे, मंदिर से बाहर ही मतलब निकले थे थोड़ी दूर, रास्ते में इन्होंने बोला कि तू गलत कर दी। हम कहे कहाँ गलत कर दी? और क्या बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा गलत कर दी। मैंने कहा कहाँ गलत कर दी मैं? तो बोले कि मैं वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तुमसे लेन देन करने के लिए, तलाक लेने के लिए, और तुम फिर से यहाँ पे आ गई। तो जैसे ही ये बात सुनती हूँ तो मेरा एकदम से मतलब मैं एकदम से सोच में पड़ जाती हूँ कि यार ये सब तुमने कैसे सोच लिया? तो बोले हाँ, मैं ना तुम्हें वहाँ से लाने के लिए थोड़ी ना गया था, रिपोर्ट दर्ज करवाया था। मैं तो तुमको वहाँ पे लेन देन के लिए कि जो भी हो लेन देन हो जाए। तो मैंने कहा अरे छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो भूल जाओ। तो बोले कि ठीक है, वहाँ पे सब कुछ ठीक था। लेकिन घर आते ही मुझे क्या पता था कि सब इनका लोग का प्लान पहले से ही कुछ ऐसा है। और ये लोग मुझसे लेन देन के बारे में, तलाक के लिए बहुत पहले से ही बोलते थे कि ये सब कर लो, वो सब कर लो। लेकिन मैं कुछ नहीं करती थी। मैं एकदम से मतलब मैं ये सब चीज़ें दिमाग में लाती ही नहीं थी। मैं बस यही सोचती थी कि चलो गुस्सा में बोल देते हैं, और गुस्सा है एक न एक दिन सबका कम हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं एकदम इग्नोर करती थी। लेकिन जब वहाँ पे गई थी तो मुझसे ना हर एक आए दिन, जब हर एक हफ्ते में लड़ाई, जब भी लड़ाई होती थी तब भी मुझे यही बात बोली जाती थी कि तुम
तलाक ले लो, तुम यहाँ ना रहो, तुम चली जाओ, हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। इन्होंने मुझसे खुद पर्सनली बोला है कि तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं लड़की देखने गया था और तुम आ गई है। मैं तो यही सोच के गया था, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि तुम से मेरा लेन देन हो जाएगा तो मैं दूसरी शादी करूँगा। इन्होंने मुझसे खुद बातें की थी। तो आगे इन्होंने जो बातें की थी वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी कि आगे जब ये मुझसे ऐसा बोल रहे थे तो क्या क्या हुआ था वहाँ पे। तो मैं ये चीज़ें ना आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो क्या क्या हुआ है ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और अभी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और आपको इसके ऊपर कि आगे क्या क्या हुआ था ये इसके बारे में ना आपको कल बताऊंगी। कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर आगे क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो क्या करूँ, तो समझ में नहीं आता है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये घर परिवार की बातें सोशल मीडिया पे नहीं डाली जाती है, किसी से शेयर नहीं की जाती है। मैं ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। और अभी तक तो मैंने नहीं किया था, लेकिन अब आप लोग करवा रहे हो तो मुझे ये भी करना पड़ रहा है। और मैं ये अच्छी से जानती हूँ कि इस तरीके से अपने बारे में वीडियो बनाना बहुत गलत है। ठीक है, सोशल मीडिया पे डालना बहुत गलत है, लेकिन जो आप लोग कर रहे थे वो भी तो बहुत गलत था ना। आप लोग जो कर रहे थे वो भी बहुत गलत था। तो आगे क्या क्या होता है आप लोग लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। सब कुछ आपको बताऊंगी कि एक लड़की की ज़िंदगी कैसी होती है। कितना भी अच्छा पति हो लेकिन बिगाड़ने वाले उसे बिगाड़ ही देते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना अच्छा वाला ध्यान रखिएगा और मैं भी चलती हूँ नीचे, अभी कपड़ा वपड़ा हटा लेती हूँ। देखो यहाँ इधर से बारिश का मौसम लगा हुआ है। देखो कितना काला बादल, देखो बहुत काला बादल हो गया है और ऐसा लगता है कि अब बारिश होने वाली है। तो अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।